बाकी मांदा दिन आराम से नहीं गुजरेंगे, ना ही पाकिस्तानी अवाम के, ना फील्ड मार्शल के और ना ही इस पूरे खित्ते के। आज की पहली खबर इसी में से निकलती है कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए। और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने, क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं? फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। वो कह रहे हैं कि इनके जहाज हैंगर्स में खड़े खड़े हमने तबाह कर दिए, और वो कहते हैं कि हमारे पास साइन मौजूद है कि C-130 क्लास जो एयरक्राफ्ट है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जो एक क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, वो भी हमने तबाह कर दिया। अब नो, ये तो अमेरिकन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं इस पर। अगर तो अमेरिकन ये कहें कि हाँ जी ठीक है ना जी, अगर तो अमेरिकन ये कहें तो ठीक है कि भाई इन्होंने हमारे F-16, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच ने आके CNN पे आके कहा था कि यस एटलीस्ट वन ऑफ द राफेल हैज बीन शॉट, उन्होंने कहा था ना, उन्होंने आके, ठीक है, तो वो चीज जो है दैट इज देयर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के झूठ का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने ह्यूमिलिएटेड है। और ऐसे टाइम में भारत के आर्मी चीफ की जो ये स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा देंगे, काफ़ी धमकियां जो हैं वो एक दो दिनों से देखी जा रही हैं। मसलन उनके भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी धमकी लगाई है कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं और ये हम जल्द करेंगे, और इस दफ़ा पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे। हम ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह इस दफ़ा बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे, बल्कि इस दफ़ा जो ऑपरेशन होगा वो ख़तरनाक होगा और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो मुल्क है खुदा न खास्ता वो नक्शे पे रहेगा भी या नहीं। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए, कौन पूरा करेगा उनकी जानें? मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे, लोग उन्हें मार रहे हैं, वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में, और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हो यार। मतलब ये धमकी है, अल्टीमेटम है, जो भी आप इसको मुनासिब समझें। ये बयान जितनी आसानी से उन्होंने दिया है, क्या ये सब करना भी वहां पर इतना ही आसान है? उन्होंने आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 9-10 फाइटर जेट जो हैं वो तबाह किए हैं, जिसमें 4 से 5 F-16 हैं जो ग्राउंड पे थे, मेंटेनेंस में थे, और उनके जो 5 हाईटेक जेट हैं वो हमने हवा में गिराए थे। तो ये उन्होंने एक नया जो है वो स्टेटमेंट आज जारी की। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया? मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो? एक बार भी नहीं गया होगा। और भाई हम जंगों के हक में नहीं है, हम कभी नहीं चाहते जंग हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग ना हो। हम तो वो लोग हैं यार, हम तो जंग चाहते ही नहीं। कि देखे जंग होगी तो क्या होगा? बम चलेगा, गोली चलेगी, मिसाइल चलेगा। उस मिसाइल की लड़ार में जो आएगा वो कौन है? वो इंसान है, आम सिविलियन है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। हम तो इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं यार, हम लोगों को मरवाने वाले लोग हैं। तो हम ये देखें, अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मारे हिंदुस्तान पे तो लोगों की जान गई, इंडिया ने कोई मिसाइल मारे पाकिस्तान पे, लोगों की जान गई। और जो दुनिया में जंगें चल रही हैं, आपने देखा गजा को खंडरात बना दिया यार। वो दिल हिलता है देख के यार। छोड़ो मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन को यार, इंसान की बात करो। उधर इंसान तबाह हुए हैं, उधर बच्चे तबाह हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान गजा बन जाए? आप अगर देखें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई प्लेन नहीं, क्या F-16, क्या JF-17, क्या J-10, क्या C-130 ट्रांसपोर्ट क्लास का एयरक्राफ्ट, या फिर क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस के एवॉक्स एयरक्राफ्ट, हर एक प्लेन, हर एक प्लेटफॉर्म को भारत ने गिराया है। और इसके साथ जो स्कोर कार्ड है दोस्तों, अगर हम केवल और केवल रनवे की बात अलग है, एयरपोर्ट डैमेज की बात अलग है, वो सारी चीजें अलग है, हम केवल एरियल प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्कोर कार्ड दोस्तों 13-0 हो चुका है। अब पाकिस्तान की आवाम, जिनको ये चूरण पाकिस्तान की एयरफोर्स चटा रही थी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक एक चीज को दोस्तों एक्सपोज कर दिया है आज इंडियन एयरफोर्स ने। वो कहते हैं कि हमने एक C-130 जो क्लास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि ऑन ग्राउंड था, उसको भी हमने तबाह किया। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमारे सामने आ रही है, एंड वी आर लुकिंग एट दिस। इंडियन एयर चीफ जो है वो
उनका ये कहना। तो अब ये जो सूरत हाल है काफ़ी गंभीर और संगीन हो चली है, लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके लिए अब ये कोई अच्छे शगुन नहीं है, वरना अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके साथ वो होगा जो किसी ने ना देखा ना सुना, और एक तबाही जो है वो बर्पा होगी। भारत के आर्मी चीफ ने रिसेंटली कैटेगोरिकली कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी बचा के रखना चाहता है, ये चाहते हैं कि जो इनका भी के लिए मैप है वो बचा रहे, तो आतंकवाद जल्द से जल्द इनको रोकना होगा, नहीं तो ज्योग्राफी हो सकता है कि बदली जा सकती है। कश्मीर के लोग आते हैं लाहौर में पढ़ने के लिए, कराची में पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए। क्या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं? वैसे आप कहते हो शहर आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने हैं कश्मीर। तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है? भाई वो आप नहीं करवाने जिनकी शहर आ गया। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में आ गई, वो मैंने सुनी थी उनकी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान को या इंडिया को कश्मीर के साथ जंग करके कश्मीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के लोग खुद ही जो है ना इhtजाज कर करके कश्मीर हमारे हवाले कर देंगे। ये है, वो कहते हैं कि हमने S-400 डिफेंस सिस्टम से गिराए थे, और ये एक चीज जो है दैट इज देयर। अब ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एयरफोर्स चीफ, आई थिंक सिंस इट इज एन एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस डन बाय दी AP सिंह साहब ने की है, और वो कह रहे हैं कि इन स्ट्राइक्स की वजह से जो रेडार्स थे 4 जगहों पे, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, वो कुछ तबाह हुए, और ये इस तरह की चीज़ें। सो अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि क्या कोई पिक्चर्स हैं पाकिस्तानी साइड पे? देखें, इंडियन साइड पे जो जहाज गिरे थे उनकी तस्वीरें अवेलेबल हैं। इंडिया बार बार ये कहता है जी कि पाकिस्तान की फलां एयरफील्ड पे हमने हमला किया, ये खड्डा पड़ा हुआ था। मुझे लगता नहीं है कि अब जो चीजें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में कि पाकिस्तान को कोई भी बचा पाए, कि अब हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आराम से 12 से 13 फाइटर जेट्स ये डिस्ट्रॉय हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, और अब भारत पहली बार खुलकर कह रहा है एक नहीं दो नहीं बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इसी एक्सटेंशन के चक्कर में फील्ड मार्शल ने पूरे खित्ते को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पाकिस्तान के फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 20 नकाती अमन मुआहदा जो सदर ट्रंप का है वो हमारा नहीं है, हमने जिस मुआहदे को इंडोर्स किया ये वो नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वो सदर ट्रंप पर झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने और फ्रॉड करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये अल्फाज उनके नहीं हैं, ये अल्फाज मेरे हैं, मैं तज्जिया दे रहा हूँ इस पर, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका मतलब यही है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो मुआहदा हमें दिखाया गया था ये वो मुआहदा नहीं है, मतलब कि बदला गया है, मतलब कि धोखा दिया गया है, झूठ बोला गया है, फ्रॉड किया गया है। ये पाकिस्तान के फॉर्म 47 के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, और उस दिन कह रहे हैं जब इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा।